स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं जुलाई का माह चल रहा है, लगभग अंतिम समय आ रहा है जुलाई माह का। इसके बाद अगस्त का माह लग जाएगा और इसलिए मैं आप सभी की धुआंधार तैयारी करा रहा हूं इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप पहली बार आए हो चैनल पर तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कबीर दास जी के द्वारा रचित, जी हाँ, हिंदी काव्य खंड का जो पहला पाठ है, यानी हिंदी काव्य का जो पहला पाठ है जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ। और इस पाठ की साखी संख्या यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 13, जो कि इस प्रकार से है। एहि अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। तो इस साखी का आज के इस वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पद्यांश 2 आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आप सभी को मैंने हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, चैनल पर आप जाकर देखिए। कक्षा 9 हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप उस वीडियो को देख लें। किस तरीके के प्रश्न आएंगे हिंदी विषय में, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2 पद्यांश आएंगे और 2 पद्यांश के नीचे, यानी दोनों पद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पहला तो संदर्भ पर आधारित होगा। या तो पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश या साखी या दोहा के रचयिता कौन है, यानी किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम और पाठ के रचनाकार कौन है। या तो पूछ लेगा संदर्भ। तो प्रश्न कैसा भी आए आप कर लोगे। और इसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यह जो साखी है इसका संदर्भ आप कैसे लिखोगे। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने कबीर दास जी की साखी संख्या 1 से लगाकर साखी संख्या 10 तक, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, साखी संख्या 1 क्या है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं कक्षा 9 के, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। साखी संख्या 1 है क्या, सतगुर हमसु रीझ करी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो यहाँ पर साखी संख्या 1, इसका मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। और यहां से लगाकर, यानी साखी संख्या 1 से लगाकर साखी संख्या 10 तक, जब मैं था तब हरि नहीं, यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। साखी संख्या 11 भी मैंने पढ़ा दिया है और साखी संख्या 12 भी मैंने पढ़ा दिया है। इसका भी वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख पाओगे। साखी संख्या 1 से लगाकर साखी संख्या 12 तक, यहां आप ध्यान दीजिएगा, साखी संख्या 12 तक मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। अलग अलग इनका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के माध्यम से ही अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए मैं बता दूं इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो किसी भी पद या पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को आप काले पेन से कुछ इस तरह से जरूर लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है यही अवसर, इस तरीके से मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद इस तरीके से आपको डॉट डॉट कर देना है और अंतिम के शब्दों को लिख देना है काले पेन से ही। नीले पेन का प्रयोग आप हेडिंग डालने में नहीं करेंगे, काले पेन का प्रयोग करेंगे। लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं पर भी नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिख देना, सिंगल
इन्वर्टेड कामा लगा देना। के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? साखी शीर्षक पाठ। पाठ का नाम भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जिसके रचनाकार कौन है? कबीरदास जी। तो रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। संदर्भ लिखने का तरीका यही है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी साखियां हैं कबीरदास जी की, सभी साखियों में आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हो। अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रसंग हेडिंग डाल देना आप सभी लोग। तो प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा है कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि समय रहते ईश्वर स्मरण नहीं किया गया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी के अंतर्गत बताया है कि यदि हमने मनुष्य का जन्म पाया है और समय रहते हुए हमने ईश्वर का स्मरण नहीं किया, यानी भक्ति भजन नहीं की, अपने जीवन को धन्य नहीं बनाया, यानी अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित नहीं किया या अपने जीवन को सतमार्ग पर नहीं चलाया, तो हमारा जो है जीवन क्या है? व्यर्थ है। मनुष्य योनि पाकर भी हम क्या हैं? व्यर्थ जी रहे हैं। तो कबीरदास जी प्रस्तुत साखी के द्वारा सचेत करते हुए कहते हैं क्या? कि यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह। कबीरदास जी कहते हैं संसार के मनुष्यों कि तुम इस अवसर पर क्यों सचेत नहीं होते, जबकि तुम्हारी यह आयु कुछ करने की है और तुम कुछ कर सकते हो, और इस समय तुम पशुओं की तरह केवल शरीर को पालते रहे, राम के नाम का महत्व नहीं समझा, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख के। कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के मनुष्यों तुम इस अवसर पर क्यों सचेत नहीं हुए? यही अवसर चेत्या नहीं, यानी इस अवसर पर सचेत क्यों नहीं हो जाते? पशु ज्यों पाली देह, यानी अपने शरीर को पशुओं की भांति पाल रहे हो, सचेत क्यों नहीं हो रहे? अर्थात राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख के। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के नाम का महत्व नहीं समझा तुमने और राम की भक्ति नहीं की, अर्थात ईश्वर की भक्ति नहीं की। फिर जब अवसर चूक जाएगा तब यदि जागे भी तो क्या लाभ? यदि अवसर चूक गया तब जागे भी तो क्या लाभ? एक उदाहरण है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने, यानी समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ? यानी यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम्हारा अवसर चूक जाएगा, समय निकल जाएगा, तब जागे भी तो क्या लाभ? तब उस समय यानी अंतिम समय में तो मुख में धूल ही पड़ती है, यानी धूल ही पड़ेगी, केवल पछताते ही रह जाओगे। ना तुम्हारा शरीर काम का रहेगा, ना तुम्हारी इंद्रियां काम की रहेंगी। तब यदि तुम ईश्वर की भक्ति करना भी चाहोगे तो कानों से सुनना कम पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए कानों से कम सुनाई देगा, आंखों से कम दिखाई देगा और शरीर में जो है क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। तो अब ईश्वर का स्मरण कैसे कर पाओगे? भजन भक्ति कैसे कर पाओगे? इसीलिए कबीरदास जी मनुष्यों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। तो चलिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह। कबीरदास जी मनुष्यों को चेतावनी देते हैं कि संसार के मनुष्यों तुम इस अवसर पर क्यों सचेत नहीं होते, यानी यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह,
यानी इस अवसर पर क्यों नहीं सचेत होते, जबकि तुम्हारा या तुम्हारी यह आयु कुछ करने की है और तुम कुछ कर सकते हो। इस समय तुम पशुओं की तरह केवल शरीर को पालते रहे। पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि अपने शरीर को तुम केवल पशुओं की भांति ही पालते रहे और राम के नाम का महत्व नहीं समझ पाए, राम की भक्ति नहीं की। फिर जब अवसर चूक जाएगा, तब यदि जागे भी तो क्या लाभ, तब उस अंतिम समय में तो मुख में धूल ही पड़नी है, केवल पछताते ही रह जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना। काव्य सौंदर्य काले पेन से। पहला बिंदु है भाषा। तो भाषा क्या है, प्रस्तुत साखी की भाषा सधुक्कड़ी है। मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी साखियों की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी भाषा है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर भी शांत रस है। अगला बिंदु है छंद। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, दोहा छंद है। यह जो साखी है किस छंद में रचित है, दोहा छंद में रचित है। अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर है कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाएं। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, साखी संख्या 14। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे धा साथ, और ढपका लागा फुट गया, कछु ना आया हाथ। तो इसका भी मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा अगले वीडियो में। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।